तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक सुपर हिट चाइनीज ड्रामा की कहानी, जहाँ एक हम्बल वेट्रेस बनती है शहर की सबसे बड़ी सीईओ की दुल्हन। धोखा, साजिश और बेशुमार दौलत, इस कहानी में सब कुछ है। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की हिंदी एक्सप्लेनेशन। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही साधारण लड़की शियाओ युवा से। शियाओ कोई आम लड़की नहीं थी, वह पढ़ने में बहुत तेज थी, पर उसकी किस्मत ने उसे धोखा दिया था। उसके सौतेले माँ बाप ने उसे अपनी दूसरी बेटी शान के जुर्म में यानी कार एक्सीडेंट को छुपाने के लिए उसे जेल भेज दिया था 2 साल के लिए, ताकि उसकी दूसरी बेटी बच सके, जो असल में असली कल्प्रिट थी। शियाओ युवा जेल में कुछ दिन बिताने के बाद जब वो बाहर आती है, उसके पास न घर है न पैसा। वो एक होटल में वेट्रेस का काम शुरू करती है। वहीं दूसरी तरफ शहर का सबसे अमीर और खड़ूस सीईओ शेन यूजो है। वो 30 साल का है, कद काठी में मर्दाना और मिजाज से बहुत सख्त। उसके परिवार वाले उसकी शादी के लिए लड़कियां दिखाते हैं, पर वो सबको ठुकरा देता है। एक रात शेन यूजो एक होटल में बैठा होता है। शियाओ युवा वहाँ एक पार्ट टाइम वेट्रेस का काम कर रही होती है, लेकिन यहाँ एक साजिश रची गई है। शियाओ युवा की सौतेली बहन, जिसका नाम शान होता है, शान ने शेन यूजो की चाय में नशा यानी ड्रग्स मिला दिया था, ताकि वह खुद उसके करीब जा सके। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वह चाय शियाओ युवा लेकर जाती है। चाय में ड्रग्स होता है, यह बात शियाओ युवा को पहले ही पता चल जाती है। वह शेन को चाय पीने से रोक देती है और बता देती है कि चाय में ड्रग्स शान ने मिलाया था। शेन गुस्से में शान पे गुस्सा करके वहाँ से जाने को बोलता है। शान गुस्से में होटल के मैनेजर को कॉल करती है और शियाओ युवा को नौकरी से हटाने को बोलती है और उसे पैसे का लालच भी देती है। उधर मैनेजर उसको छुपाकर ड्रग्स पिला देता है और शियाओ को परेशान करने लगता है। वह घबराहट में शेन यूजो के कमरे में गलती से चली जाती है। कमरे के अंदर शेन यूजो नशे में होता है। वह शियाओ युवा को देखता है और उसे लगता है कि यह लड़की ही है जिसने उसे ड्रग्स देने की कोशिश की थी, अब उसके पास दोबारा आई है। शियाओ युवा भी होश खोने लगती है, क्योंकि मैनेजर ने भी उसे ड्रग्स पिला दिया था। वो नशे की हालत में यूजो से कहती है, अंकल क्या आप मुझसे शादी करेंगे? शेन यूजो पहले तो इनकार करता है, लेकिन शियाओ युवा की मासूमियत देखकर उसका दिल पिघल जाता है। उस रात उनके बीच जो हुआ, उसने दोनों की जिंदगी पूरी की पूरी बदल दी। अगली सुबह शियाओ वहाँ से भाग जाती है। उसे लगता है कि उसका सब कुछ खत्म हो गया है। भागते हुए वह एक दुकान पे जाती है। उसे भूख लगी होती है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते हैं खाने के लिए। शियाओ जब अपने पुराने घर लौटती है, तो वहाँ का मंजर और भी दर्दनाक है। उसके माँ बाप उसे देखते ही गालियाँ देते हैं। शियाओ के गले पर हिक्के का निशान देख लेते हैं और पूरे परिवार के सामने उसे बदचलन साबित करने लगते हैं। माँ बाप शियाओ को एक गंदे बूढ़े मैनेजर के साथ शादी करने के लिए बेचने का फैसला करते हैं। शियाओ बोलती है, मैं तुम्हारी बेटी हूँ या कोई जानवर? तुमने मुझे जेल भेजा, मुझे नौकरी की तलाश में काम करवाया और अब मुझे बेच रहे हो। उधर यूजो को जब पता चलता है कि शियाओ वही लड़की है जिसके साथ उसने रात बिताई थी,
उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। तभी शियाओ को सभी रस्सी से बांधकर ले जा रहे होते हैं। अचानक बाहर शोर होता है। शहर की सारी लाल स्पोर्ट्स कार, स्पोर्ट्स बाइक और गोल्ड से भरी गाड़ियां एक लाइन में खड़ी होती हैं। पूरा माहौल हैरान है। सबको लगता है कि सीईओ शेन यूजो शान से शादी करने के लिए आया है। उधर शान खुशी से फूली नहीं समाती, लेकिन यूजो गाड़ी से उतरता है, शान को धक्का देता है और शियाओ को गोद में उठाकर सबके सामने क्लियर करता है कि मैं शियाओ युवा से शादी करने आया हूँ। इसकी डोर महर में मैं शहर की 10 सबसे महंगी विलास और 600 मिलियन कैश देता हूँ। युवा शियाओ हैरान रह जाती है। यूजो सबके सामने शियाओ को अपना लेता है और उसे अपने घर ले जाता है। शियाओ को यूजो अपने महल जैसे घर ले जाता है। यूजो उसे रानियों की तरह रखता है, पर शियाओ का मन में डर है। उसे लगता है कि यूजो को जब पता चलेगा कि वह जेल जा चुकी है तो वह उसे निकाल देगा, लेकिन यूजो को सब पता है। वह सीक्रेटली शियाओ के पुराने केस की फाइल खुलवाता है। उधर यूजो का भतीजा जियाओ लौटता है। जियाओ वही लड़का है जो शियाओ को कॉलेज सीनियर था और उसे प्यार करता था। जब जियाओ देखता है कि उसकी क्रश अब उसकी चाची बन चुकी है तो वह टूट चुका होता है और वह यूजो से लड़ता है, पर यूजो उसे कहता है जब वो मुश्किल में थी तब तुम कहाँ थे? मैं उसके लिए लड़ा हूँ, तुमने सिर्फ उसे दूर से देखा है। सियाओ के हंगामे के बावजूद शेन यूजो और शियाओ कोर्ट जाकर शादी कर लेती है और मैरिज फोटो खिंचवाकर सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। यूजो उसे एक बहुत सुंदर रिंग देता है और कहता है अब से तुम मेरी हो और कोई तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगा। अब से तुम्हें सिर्फ अपने हस्बैंड की बात सुननी है। शियाओ स्माइल के साथ रिंग देखकर हैप्पी हो जाती है। आगे हम देखते हैं शियाओ किचन में खाना बना रही होती है। तभी चुपके से यूजो की ग्रैंडमदर शियाओ को देखकर खुश होती है और उसकी तारीफ करती है। तभी शियाओ वेजिटेबल कट करने के लिए नाइफ उठाती है तो दादी आकर उसे रोक देती है और बोलती है रुक जाओ, तुम्हारे ये सुंदर हाथ वेजिटेबल कट करने के लिए नहीं है। दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ शान आती है। उधर शियाओ को ऐसा लगता है कि यूजो की ग्रैंडमदर वह उसकी घर की हाउसकीपर है। उधर शान यूजो के घर पे पहुँच के यूजो को फाइन करती है। तभी दादी उसे रोकते हुए बोलती है तुम यूजो को क्यों खोज रही हो? उसकी शादी शियाओ से हो गई है और दादी मैरिज सर्टिफिकेट दिखाती है। गुस्से में शान दादी को धक्का देते हुए बुरा भरा बोलने लगती है। शियाओ को पहली बार हिम्मत दिखाती है और शान को थप्पड़ मारती है और दोनों में जोरदार लड़ाई होती है। आगे हम देखते हैं दादी शियाओ को लेकर हॉस्पिटल जाती है जहां यूजो एक डॉक्टर के रूप में भी काम करता था। ग्रैंडमदर यूजो से कहती है शियाओ को चोट लगी है, इसका इलाज करो। यूजो गुस्से में बोलता है यह मेरा वर्किंग आवर है, यहाँ घर की पर्सनल मैटर नहीं लाओ। तभी एक डॉक्टर बोलता है पेशेंट को लेकर बाहर जाइए। तभी यूजो उसे रोकते हुए कहता है रुको, तुम अपना नाम बताओ। दादी उसे गुस्से में कहती है ये क्या पूछ रहे हो, तुम्हें इसका नाम नहीं पता? यूजो गुस्से में कहता है पेशेंट के फैमिली मेंबर को बीच में बोलने की इजाजत नहीं है। तभी शियाओ दादी को रोकते हुए अपना नाम बताती है। यूजो एज एंड मैरिज रिलेटेड क्वेश्चंस पूछता है
और नोट करता है। दादी गुस्से में बोलती है, इसे चोट लगी है। शान घर पे आकर इसे इंजर करके गई है और शियाओ को पकड़कर यूजो के पास बैठा देती है और कहती है, देखो इसके कमर पे कितनी चोट लगी है। तभी यूजो उसे सबके सामने टच करके देखने लगता है। शियाओ शर्मा कर कहती है, यहाँ बहुत सारे लोग हैं। तभी पीछे खड़े सारे डॉक्टर्स आपस में बात करके हंसने लगते हैं। तभी शियाओ तुरंत उठकर बोलती है, मुझे चोट नहीं लगी, वह तो शान घर पर आकर मुझे प्रवोक कर रही थी और हाउसकीपर ग्रैंडमदर को धक्का दे रही थी। यूजो ग्रैंडमदर को हाउसकीपर सुन के शॉक हो जाता है। पीछे से ग्रैंडमा इशारा करके रोक देती है कि शियाओ को मत बताओ कि मैं तुम्हारी ग्रैंडमदर हूँ। यूजो सबको बाहर भेजकर शियाओ के साथ रोमांटिक होने लगता है और कहता है, ग्रैंडमदर वह मेरी हाउसकीपर नहीं है, वह मेरी अपनी ग्रैंडमदर है। उस वक्त शियाओ को सच पता चलता है। यूजो शियाओ को हक करता है और उसकी बॉडी हॉट हो जाती है। शियाओ कहती है, तुम्हारा बदन तप रहा है, क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? चलो डॉक्टर के पास। यूजो कहता है, नहीं, मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ तुम ठीक कर सकती हो, क्योंकि मुझे लस्ट है जो एक बीमारी है और उसका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है। तभी शियाओ के हाथ पे नजर पड़ती है यूजो की, जहाँ शान के नाखून के निशान थे, जो शान और शियाओ के एक दूसरे के झगड़े में चोट लग गई थी। यूजो गुस्से में शियाओ को लेकर शान के पास पहुंच जाता है, शियाओ के साथ और अपने सारे डॉक्टर को लेकर, और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को चोट पहुंचाने की? शान कहती है, यूजो देखो इसने भी मुझे चोट पहुंचाई है। तभी शान शियाओ को बहुत बुरा भला बोलने लगती है। यूजो गुस्से में अपना व्हाइट कोट उतार देता है और उसके साथ बाकी सारे डॉक्टर भी वही करते हैं। सभी मिलके उसको पकड़कर टेबल पर पटक देते हैं। यूसुफ खड़े होकर ये सब देख रहा है। एक डॉक्टर उसके हाथ पे वार करने वाला होता है, तभी शिया उसे रोक देती है। यूसुफ कहता है ऐसी लड़कियों को सबक ऐसे ही सिखाना चाहिए और गुस्से में उसका हाथ तोड़वा देता है। शिया उसे रोक कर भी नहीं रोक पाती। शान जमीन पर तड़प रही है। यूसुफ कहता है आगे से ध्यान रखना, अगर मेरी वाइफ को दोबारा तकलीफ पहुंचाई तो इसका अंजाम इससे भी ज्यादा बुरा होगा। अगली सुबह एक कैफे में शान और सियाओ होते हैं। वहाँ शियाओ भी आती है। उसे देखकर शान कहती है यूसुफ ने तुम्हारे साथ होटल में रात बिताई और झांसा देकर तुम्हें शादी की है। दोनों यूसुफ के खिलाफ भड़का देते हैं। तभी यूसुफ वहाँ पहुँच जाता है। गुस्से में शियाओ अपनी रिंग उतारकर यूसुफ को दे देती है और कहती है तुमने मुझे झूठ बोलकर शादी की है, सच क्यों नहीं बताया कि उस रात तुम ही थे मेरे साथ? यूसुफ कहता है क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा था। सियाओ भी भड़का देता है, बोलता है जो कर रही हो ठीक कर रही हो, ये तुम्हारे लायक नहीं है। शियाओ बोलती है अब मुझे अकेले रहना है, कोई मुझे फॉलो नहीं करेगा। आगे हम देखते हैं कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब अमीर कोई फैमिली अपनी खोई हुई बेटी को ढूंढते हैं। 20 साल पहले उनकी बेटी हॉस्पिटल से चोरी हो गई थी। शान और उसके पेरेंट्स को जब यह पता चलता है तो वह झूठे DNA रिपोर्ट्स बनवा लेते हैं। वो क्यों फैमिली को यकीन दिला देते हैं कि शान ही उनकी असली बेटी है।
शान रातों रात अमीर बन जाती है और शियाओ को नीचा दिखाने के लिए एक रेकॉग्निशन बैंक्वेट पार्टी रखती है। शान शियाओ को एक झूठी फेक स्टेरी स्काई ड्रेस भेजती है ताकि पार्टी में सबके सामने उसे चोर और फेक साबित कर सके। शियाओ पार्टी में वही ड्रेस पहनकर जाती है, पर उसे पता नहीं होता है कि असली स्काई ड्रेस तो यूजो ने पहले ही उसके लिए मंगवा रखी थी। बैंक्वेट में शान रानी के जैसे इतराती हुई चलती है। वह शियाओ को देखती है, चिल्लाने लगती है, यह लड़की चोर है, इसने मेरी ड्रेस कॉपी की है, इसे घुटने टेक कर माफी मंगवाओ और इसे मेरा नौकर बना दो। तभी पार्टी में मिस्टर वी आते हैं जो उस ड्रेस का असली डिजाइनर है। वह दोनों ड्रेस चेक करते हैं और पूरी महफिल के सामने मिस्टर वी कहते हैं शान की ड्रेस नकली है, असली ड्रेस तो शियाओ ने पहनी है। अब यूजो स्टेज पर आता है और असली धमाका करता है। वह असली डीएनए रिपोर्ट दिखाता है। वह बोलता है कि शियाओ के क्यू फैमिली की असली वारिस कोई और नहीं बल्कि शियाओ है। शान पागल हो जाती है। वह शियाओ को मारने के लिए चाकू उठाती है, पर यूजो उसे बचा लेता है। शान और उसे धोखेबाज माँ बाप को पुलिस उठाकर ले जाती है। उन्हें उनके पूरे गुनाहों और धोखेधड़ी के लिए उम्र कैद की सजा मिलती है। शियाओ को उसके असली माँ बाप मिल जाते हैं जो बहुत अमीर है। यूजो शियाओ के सामने घुटने पे बैठता है और उसे एक रिंग देता है। शियाओ को अभी एहसास होता है कि यूजो ने हमेशा उसकी ढाल बनकर उसकी रक्षा की है। वह यूजो से कहती है, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है पर बताया क्यों नहीं? यूजो कहता है, प्यार बताया नहीं निभाया जाता है। क्या तुम अब मुझसे दोबारा शादी करोगी? दोनों की दोबारा धूमधाम से शादी होती है। शियाओ अब शहर की सबसे अमीर बेटी भी है और सीईओ की प्यारी वाइफ भी है। कहानी इंतकाम से शुरू होकर एक खूबसूरत इश्क पर खत्म होती है।